एक दौर था जब कोहे ज़रीन के दरमियान एक कदीम रियासत मौजूद थी। इस रियासत के हुक्मरान एक अक्लमंद मलिका अलियाना थी। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम शहज़ादी फरवा था। शहज़ादी फरवा जब 2 साल की थी उस वक्त राजा की तबीयत नासाज थी और वो चल बसे। मलिका अलियाना ने शहज़ादी फरवा की परवरिश अकेले ही की थी। शहज़ादी फरवा बचपन से ही नहायत हसीन, दिलकश और बहुत ज़्यादा प्यारी थी। वो रियासत की हर शख्सियत की महबूब थी। शहज़ादी फरवा अक्सर डरी रहती थी। शहज़ादी फरवा का सबसे करीबी साथी एक जादुई सफ़ेद रंग का यूनिकॉर्न था जिसका नाम शाहीन था। शाहीन बोल सकता था और सब कुछ समझ भी सकता था। वो शहज़ादी फरवा का सबसे अच्छा दोस्त था। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। महल में एक मुलाजमा भी थी जो अपनी बेटी अमरीन के साथ महल में रहती थी। अमरीन को हमेशा फरवा की खास मुलाजमा के तौर पर तैयार किया जा रहा था। अमरीन की माँ मलिका अलियाना का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मुलाजमा की बेटी अमरीन शहज़ादी फरवा की हम उम्र थी और वो शहज़ादी फरवा से बहुत हसद करती थी। वो चाहती थी कि किसी तरह शहज़ादी फरवा की जगह वो शहज़ादी बन जाए। जब शहज़ादी फरवा बड़ी हुई तो वो और भी ज़्यादा हसीन लगने लगी। शहज़ादी फरवा की शादी दूर के मुल्क रियासत बरियान के शहज़ादे ज़ैन से तय हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान ये रिश्ते की बुनियाद अमन और मोहब्बत पर थी। शहज़ादे ज़ैन ने शहज़ादी फरवा को कभी देखा नहीं था। मलिका अलियाना ने शहज़ादी फरवा को बरियान मुल्क शहज़ादे के महल जाने का कहा और अपनी बेटी को एक लाल रंग का कपड़ा दिया और कहा, फरवा इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा और इसके ज़रिए शहज़ादा तुम्हें पहचान लेगा। शहज़ादी फरवा ने आंसुओं के साथ कपड़ा अपने सीने से लगा लिया और शहज़ादी फरवा ने यूनिकॉर्न पर सवार होकर सफ़र शुरू कर दिया। अमरीन भी उसके साथ एक दूसरे घोड़े पर सवार थी। सर्दी की हवाएं चल रही थीं। सेरा के सफर ने सबको थका दिया था। अमरीन ने चालाकी से पीछे सैनिकों का रास्ता बदलवा दिया और खुद शहज़ादी फरवा के साथ अकेले सफर शुरू कर दिया। दिन चढ़ते ही शहज़ादी फरवा को प्यास लगी। उसने अमरीन से कहा, अमरीन मेरे लिए पानी भर कर ले आओ, मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन अमरीन ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो खुद जाओ, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। शहज़ादी फरवा हैरान हुई और दुखी भी, लेकिन वो चुप रही। वो यूनिकॉर्न से उतर कर पानी पीने गई। हवा इतनी तेज थी, शहज़ादी फरवा का लाल हिफाजती कपड़ा पानी में गिर गया। शहज़ादी फरवा को पता नहीं चला, लेकिन अमरीन देख चुकी थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अमरीन ने धीमी हंसी के साथ सोचा, आखिर किस्मत ने तेरा साथ छोड़ ही दिया शहज़ादी। रात को जब वो दोनों एक कदीम खानगाह के पास रुके, तब अमरीन ने अचानक शहज़ादी फरवा पर छुरी थाम कर निशाना बनाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि तू अपना असल रुतबा मुझे दे दे, अपना शहज़ादी वाला सूट मुझे दे। आज से तू मेरी गुलाम होगी। अगर तूने मेरी बात ना मानी और सच किसी को बताया तो मलिका का चेहरा नहीं देख पाएगी। शहज़ादी फरवा घबराई और उसने आसमान के सामने कसम खाई कि वो किसी को भी राज नहीं बताएगी। शहज़ादी फरवा बहुत डर चुकी थी। अमरीन ने शहज़ादी फरवा के शाही कपड़े पहन लिए और उसको अपने घिसे पीटे कपड़े दे दिए। शाहीन ने सब कुछ देखा, मगर उसका कुछ ना कर पाना उसको बेहद उदास कर गया। जब वो दोनों महल पहुंची, शहज़ादे ज़ैन ने अमरीन को अपनी दुल्हन समझा और इज्जत के साथ महल के अंदर ले गया। शहज़ादी फरवा को एक आम सी नौकरानी समझकर बाग की देखभाल का काम दे दिया गया। शहज़ादी फरवा बाग में फूलों को पानी दे रही थी। तभी शहज़ादे के वालिद बादशाह ने शहज़ादी फरवा को देखा
तो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये लड़की तो बिल्कुल शाही खानदान की लगती है, आखिर ये है कौन? अमरीन को डर था कि शाहीन सच बोलकर उसका राज ना खोल दे, इसलिए उसने शहजादे से दरख्वास्त की, यूनिकॉर्न मुझे रास्ता भर परेशान करता रहा, इसे मारने का हुक्म दीजिए। शहजादे ज़ैन ने फरमान जारी कर दिया और कसाई को बुलवाया गया। शहजादी फरवा ने कसाई को सोने का टुकड़ा दिया और कहा, उसका सर शेरी दरवाजे पर लटका देना ताकि मैं उसे रोज देख सकूं। कसाई ने ऐसा ही किया। जब शहजादी फरवा रोज सुबह दरवाजे से गुजरती थी तो कहती, अफसोस शाहीन, अगर मेरी माँ जानती होती कि मेरी क्या हालत है तो उनका दिल टूट जाता। फिर शाहीन का सर बोलने लगा, अफसोस मेरी शहजादी, तेरी माँ का दिल हकीकत में टूट रहा है। शहजादे ज़ैन के वालिद बादशाह ने चुप कर शहजादी फरवा को शाहीन से बातें करते देखा। वो हैरान रह गए। फिर छुप कर उन्होंने शहजादी फरवा को अपने दुख चूल्हे के सामने बयान करते सुना। जब उन्हें यकीन हुआ कि शहजादी फरवा ही असल शहजादी है तो उन्होंने सारा माजरा शहजादी से पूछा। शहजादी फरवा ने सब कुछ बताया कि कैसे अमरीन ने मलिका को मारने की धमकी दी है। बादशाह ने जल्द ही मलिका को अपने महल में बुलवा लिया और इन सब की खबर अमरीन को ना होने दी। बादशाह ने शहजादी फरवा को शाही लिबास दिया और शहजादे ज़ैन के सामने लेकर आए और कहा, बेटा ये हकीकी शहजादी फरवा है और जिसे तुमने दुल्हन समझा वो एक फरेबी खादमा है। शहजादे के वालिद बादशाह ने अमरीन को बुलाया और उससे पूछा गया, अगर कोई खादमा अपनी शहजादी का रुतबा छीन ले तो उसका क्या अंजाम होना चाहिए? अमरीन ने नहायती बदतमीजी से कहा, उसे सख्त 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 सज़ा मिलनी चाहिए। बादशाह ने कहा, तुमने खुद अपनी ही सज़ा सुना दी। फिर फरेबी अमरीन को कानून के मुताबिक बादशाह ने सज़ा सुना दी और सैनिकों से कहा, इसे ले जाओ। इसके बाद शहजादे ज़ैन ने असल शहजादी फरवा से शादी कर ली और दोनों ने अमन और मोहब्बत से रियासत पर हुकूमत की। कैसे लगी आप सबको ये कहानी? मुझे यकीन है पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। खुश रहें। शुक्रिया।